कहती क्या कल रात को तुम मेरे हॉस्पिटल के रूम में आए थे? बेन उससे झूठ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया था। आईआरएस इस तरह से काम नहीं करती। फिर बेन कुछ देर तक उससे उसकी इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करता है और इसके बाद एमिली वहां से जाने लगती है। बेन बोलता है कि मैं तुम्हारे टच में रहूंगा और वो वहां से चली जाती है। अब बेन अपने बड़े घर को छोड़कर एक छोटे से होटल में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन एमिली के घर जाता है। एमिली बाहर निकलती है और बेन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस वक्त एमिली अपने कुत्ते को वॉक पे ले जा रही होती है। फिर बेन कहता है कि ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फिर वो दोनों डॉग को वॉक करवाने के लिए निकल जाते हैं। वहां उनकी आपस में काफी बातें होती हैं। जब वो वापस आते हैं, बेन पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? इस पर एमिली कहती है कि फिलहाल मेरे पास कोई भी अच्छी जॉब नहीं है, बस छोटे मोटे काम करती हूँ जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये घर रेंट पे देना होगा क्योंकि मुझे मेडिकल के बिल्स देने हैं। अब बेन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है और तुम्हारी बीमारी का स्टेटस 2 है और इसका एक ही इलाज है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट, पर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होने की वजह से तुम्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। बेन उसे यह भी कहता है कि तुम्हें अपने टैक्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दूंगा जिससे तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। एमिली उसे थैंक्स कहती है और यह भी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। बेन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में एक और चांस मिलना चाहिए और यह कहकर वो